देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एस और एस डैश क्या है, फोसी ऑफ इलिप्स दिया हुआ है। बी क्या दे दिया है, वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट माइनर एक्सिस हमको दे दिया है। तो इसका पहले डायग्राम बना लो। ये क्या हो गया, हमको इलिप्स हो गया, ये हो गया हमको एस डैश, ये हो गया एस। ये क्या हो जाता है, फोकस माइनस ए ई कोमा जीरो, ये क्या हो जाता है ए ई कोमा जीरो। यहाँ पर हम पॉइंट बी ले लिए। अब हमको यहाँ पर क्या दिया है, एस डैश बी, और एस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप एस बी इंटू स्लोप एस बी, ये क्या है बी है। ये क्या हो जाता है बी हो जाता है, ये क्या हो जाता है माइनस बी, ये हो जाता है माइनस ए, और ये ए हो जाता है। देखो स्लोप एस बी इंटू स्लोप एस डैश बी, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दे दिया है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस डैश बी एस इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर एस डैश बी इंटू एस बी हो जाएगा इक्वल टू 8। एस डैश बी एस बी दोनों अलग अलग है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, लेटेस्ट रेक्टम, इसका क्या हो जाता है 2b² इक्वल टू a। तो b और a का वैल्यू हमको निकालना है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। देखो एस डैश बी का डिस्टेंस फार्मूला करेंगे, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और ये बी होगा, तो 0 माइनस ये करेंगे तो माइनस ए ई माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको 0 माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया हमको ए ई का होल स्क्वायर दोनों का प्लस बी का स्क्वायर, फिर एस बी, इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए ई माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमको 0 माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा ए ई का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों निकल गया। अब दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो ये स्लोप से हमको क्या आएगा, यहाँ पर देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कैसे आया ये भी पता कर देते हैं। देखो यहाँ पर स्लोप में क्या हो जाता है हमको y2, देखो यहाँ पर करो b -0 और 0 माइनस ए ई माइनस में है तो प्लस ए ई हो जाएगा, ये हो गया। फिर देखो क्या करो यहाँ पर b -0, यहाँ पर क्या है 0 माइनस ए ई हो जाएगा इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या हो गया बी स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा ए ई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में है तो ये माइनस में है तो यहाँ पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इस तरह हम आया हमको इस फार्मूला से। यहाँ पर ये हो गया। अब देखो हमको पता है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको कंपेयरिंग कर लेंगे। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लो और यहाँ पर क्या कर लो माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना हमको, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करो इस इक्वेशन को हम 2 ले लो, इसको हम थर्ड ले लेते हैं। 2 माइनस 3 कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, यहाँ माइनस करो यहाँ पर प्लस करो यहाँ पर प्लस करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लो,
यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए ना, तो क्या हो जाएगा हमको 1 प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 दिया हुआ है और प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यदि इसेंट्रिसिटी रहना है तो यहाँ पर हो जाएगा 16 1 प्लस ए स्क्वायर, तभी ना सेटिस्फाई होगा ये इक्वेशन 1 प्लस ए स्क्वायर को 16 लेंगे तभी ना 16 कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमको, ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए इक्वल टू हमको 4 आ गया। ओके, अब यहाँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, देखो इसको ही यूज कर लो यहाँ पर सेकेंड में, फ्रॉम 2, देखो फ्रॉम 2 में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है, सही ना। अब हम यहाँ पर ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं फर्स्ट, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये ई स्क्वायर भी है, तो यहाँ यूज कर लो, यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी के जगह पर वैल्यू दे दिए, यहाँ पर 2a स्क्वायर इक्वल टू 16, ए का वैल्यू कितना है 4 आया था, 2 इंटू 16 ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ये कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आ गया था, ई इक्वल टू क्या हो गया 1/√2, इसेंट्रिसिटी हमको आ गया, इसेंट्रिसिटी आ गया तो हम फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट से क्या लिखा हुआ है सो लिखो यहाँ पर, बी स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या दिया है ए स्क्वायर तब बी स्क्वायर 16 हो गया, ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। हमको क्या निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम ना, एल आर इक्वल टू क्या हो जाता है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ पर 2 इंटू 8, ए कितना है, ए हमको 4 है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूना 8, यानी 4 आंसर हो जाएगा। देखो 4 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, 4th मेरा 3rd दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमको 3rd आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमको यहाँ पर ए स्क्वायर दोनों बराबर होगा ना, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ पर कितना ए स्क्वायर लेंगे तो 16 ले लिए, तो ये कॉमन हो गया 1 प्लस, तक कंपेयरिंग हो गया ना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। ये हमको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर को क्या लेंगे, कितना कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर तो पहले से है, तो हमको इसी फॉर्मेट में बनाना है ना, तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर को 16 ले लिए तो कॉमन आ गया, यहाँ समझ लेना, यहाँ पर 3rd आंसर हो गया। थैंक यू।